चलिए यहाँ पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। नए कृषि कानूनों पर कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपी है। 3 सदस्यीय कमेटी की तरफ से 19 मार्च को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी कमेटी, 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसमें से एक सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया था। 3 सदस्यीय कमेटी की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर ये अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है। 3 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नए कृषि कानूनों पर कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने ये रिपोर्ट 19 मार्च को सौंप दी थी। 3 सदस्यीय कमेटी की तरफ से 19 मार्च को रिपोर्ट सौंपी गई थी। सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी गई है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें से एक सदस्य ने अपना नाम वापस लिया, जिसके बाद इस 3 सदस्यीय कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की गई और 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर संज्ञान ले रहा है और साथ ही कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये कमेटी रिपोर्ट सौंप सके नए कृषि कानूनों पर सभी पक्षों की राय लेने के बाद। और अब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को इस कमेटी की तरफ से जो है रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 3 सदस्यीय कमेटी ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी। एक सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और ऐसे में लगातार इस मसले को सुलझाने के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर निगाह बनाई गई थी और इसी में और अब 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी यहां पर फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दीपक, नए कृषि कानूनों पर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा था, किसान संगठनों के द्वारा किया जा रहा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। हालांकि एक सदस्य ने तो नाम ही अपना वापस ले लिया था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी कमेटी ने इसको लेकर बैठक भी करी थी दिल्ली के अंदर, अगर बात करें तो किसानों को कुछ बुलाया गया। हालांकि सभी किसान इसमें नहीं पहुंचे थे, किसान संगठनों जुड़े नेता जो थे, प्रतिनिधि वो नहीं पहुंचे थे। सरकार की तरफ से भी बातचीत की गई थी और जो पूरी ये बातचीत रही उसके बाद 19 तारीख को हालांकि ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई थी, लेकिन इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखना है। इसको लेकर के एक तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकर्रर की जाएगी, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी, इस रिपोर्ट को लेकर जो अगली बातचीत रहेगी। और इसके साथ साथ क्या कुछ रहा इस रिपोर्ट में, ये भी उसी के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट की गई है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी बात नहीं रखता तब तक इसको लेकर के कोई प्रेस विज्ञप्ति या किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ कमेटी का कहना है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ ही एक प्रेस विज्ञप्ति भी इस पूरे मामले को लेकर के तभी जारी की जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रखा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी तरीके से समर्थन जो है कमेटी के सदस्यों के द्वारा नहीं किया गया इस पूरी जांच में, इस पूरी वार्ता के लिए जो उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसको लेकर के जो किसान संगठनों के द्वारा पूरी तरीके से सहयोग जो है उन्हें इसमें नहीं किया गया, तो उन्होंने अपनी जो पूरी बातचीत का कहना कि रही है उसको लेकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी गई है।